अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या सिचुएशन है। तकरीबन लास्ट अपडेट में अगर जिन दोस्तों ने देखी हो पिछली वाली वीडियो, उसमें मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि 29,600, 700, 800 कहीं भी आपको मार्केट मिलती है। बीटीसी की बात कर रहा हूँ, मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की शॉर्ट सेलिंग है। और इथेरियम की अगर बात करें तो मैंने आपसे यही कहा था कि हमारे पास एक हल्की सप्लाई आपको बताई थी कि तकरीबन 1940-50 का एरिया है, और अगर आपने वाकई किसी स्ट्रॉन्ग लेवल पर ट्रेड करना है तो वो एरिया है आपका 1980 से लेकर 2010 का एरिया। ठीक है, ये सारे लेवल्स आप पिछली वीडियो में जाकर देख भी सकते हैं। एग्जैक्टली दोस्तों, आप ऐसा समझे कि मार्केट में इथेरियम ने भी लेवल दिया है और आपके बीटीसी ने भी। ठीक है, बीटीसी ने तकरीबन 29,870 के आसपास मार्केट में कल के दिन जो है वो रिपोर्ट हुआ था हाई, और आज अगर हम प्राइस देखते हैं तो तकरीबन वहाँ से आप ऐसा समझे कि 1,000-1,200 पॉइंट मार्केट आपकी नीचे गिरी है। और अगर इथेरियम की बात करते हैं तो तकरीबन एग्जैक्टली आपके 2010 और 15 के बीच में आपकी मार्केट ने ट्रिगर किया है सप्लाई को, और उसके बाद अभी भी अगर आप मार्केट को देखते हैं तो तकरीबन मेरे ख्याल में 1880 और 1890, अभी तो जब मैं प्राइस देख रहा था उस टाइम में यही चल रही थी। ठीक है, तो काफ़ी ज़बरदस्त टाइप के लेवल थे। पुराने दोस्त जो मुझे फॉलो करते हैं उन्हें मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आपकी मार्केट क्रिटिकल लेवल पर हो, भले वो सप्लाई हो या डिमांड हो, ठीक है, और आपकी मार्केट में अगर वॉल्यूम ना हो तो ऐसा समझें ये गोल्डन चांस है। आप फ्यूचर में करते हैं तो काफ़ी हैवी भी उसमें जा सकते हैं, क्योंकि अगर वॉल्यूम आपके पास नहीं होता तो मार्केट में ब्रेकआउट का चांस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप ऐसा समझे पिछले एक महीने से हम लोग इस लेवल को ट्रेड कर रहे हैं, और जितनी बार मार्केट ने दिया है आप ऐसा समझे कि मार्केट ने ज़बरदस्त टाइप का पैसा भी दिया है। अब काफ़ी सारे दोस्तों का सवाल था कि यार इक्विटी मार्केट तो काफ़ी नीचे आ गई थी, पर हमारे पास बीटीसी में इट मीन्स के ऊपर की तरफ करेक्शन नहीं आई या नीचे की तरफ। उसमें दोस्तों मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि हमारे पास जो इसका कोरिलेशन है उसमें तकरीबन 1 से लेकर 3 दिन तक लग जाते हैं। आप याद करें 4170 का एरिया जो मेरे पास सप्लाई थी इक्विटी मार्केट की, वहाँ से मार्केट गिरी है। जो डिमांड आपको बताई थी 4050 की, 40-50 की, ठीक है, एग्जैक्टली वही लेवल हिट हुआ है मार्केट में। उसके बाद मैं आपसे यही कह रहा था कि हम लोग वेट करेंगे, अगर मार्केट मैच्योर हो जाती है डिमांड जोन पर तो फिर तो मार्केट में बाय है। लेकिन बीच में हुआ क्या, बीच में दोस्तों हमारे पास एप्पल की अर्निंग्स आ गई। ठीक है, अब आप खुद सोचें, मार्केट आपकी 40-50 तक आ चुकी थी। उस टाइम में बीटीसी भी तकरीबन 28,600 या 500 के आसपास ही ट्रेड हो रहा था, कोई ख़ास मार्केट में मोमेंटम नहीं आई थी। तो एप्पल की अर्निंग्स जब आई हैं मार्केट में, उसका रिएक्शन फिर आपने इक्विटी मार्केट पे देखा। आप ऐसा समझे कि मैच्योर होने से पहले ही आपकी मार्केट इक्विटी की या स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई थी। और जब इक्विटी मार्केट आपकी निकलती है ना ऊपर की तरफ, तो फिर आप समझें कि क्रिप्टो मार्केट आपकी उसको फॉलो करने ज़रूर आती है। अब काफ़ी सारे एनालिस्ट हैं बैठे हुए होते हैं, इट मीन्स की बात करते हैं कि यार हमारा जो बीटीसी है या इथेरियम, ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट आप इसको हेज पे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन के तौर पे दोस्तों मैं आपको अभी काफ़ी आसानी से समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अगर अभी भी किसी को लगता है कि हमारे पास बीटीसी जो है इसको आप इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज कर सकते हैं, तो दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है अभी के लिए करंट सिनेरियो में। ठीक है, उसकी वाजे मैं आपको समझा भी देता हूँ कि जब हमारे पास इंटरेस्ट रेट इट मीन्स के बढ़ा है, उसके बाद आपने मार्केट का रिएक्शन देखा। इक्विटी मार्केट आपकी गई 29,000 के आसपास, आपका बीटीसी चल रहा था, वो भी नीचे गया। तकरीबन 28,400 450 का लेवल जो है वो ट्राई हुआ था। इट मीन्स के 1 to 1 आपकी क्रिप्टो मार्केट अभी के लिए फॉलो कर रही है इक्विटी मार्केट्स को, स्टॉक मार्केट को। कौन सी चीज़ ऊपर गई थी जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा था? उसमें आपका गोल्ड गया था, सिल्वर गया था, अगेंस्ट डॉलर की जितनी भी करेंसियाँ होती हैं वो सब ऊपर गई थी। और प्रीशियस मेटल, वो आप उसे कह सकते हैं कि वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज है। अब ये बात नहीं है कि हमारे पास बीटीसी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज हो नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी के लिए कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है। क्योंकि देखें, कोई भी चीज़ अगर आप इन्फ्लेशन के साथ हेज करते हैं तो उसकी एडॉप्शन बड़ी ज़रूरी होती है। अभी अगर आप ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में देखते हैं तो हमारे पास बीटीसी की क्या एडॉप्शन है, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं, इवन इंस्टीट्यूशंस के पैसे आप अगर उसको कंपेयर करें या इंडिविजुअल्स में कंपेयर करें, तो गोल्ड के अगर 1 to 1 आप कंपेरिजन करेंगे तो यकीन माने 1 से 1.5% भी नहीं बनता। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट अगर कोई चीज़ हेज होती है तो उसके लिए एडॉप्शन उसकी बड़ी ज़रूरी होती है। ये काफ़ी आप ऐसा समझे कि मार्केट की इन डेप्थ डिटेल में आपको इसलिए मार्केट में देता हूँ
कि जो दोस्त इकोनॉमी को ज़्यादा समझते नहीं हैं या आगे पीछे से कुछ भी सुनकर वो लोग मार्केट को किसी भी और चीज़ के साथ अगर को रिलेट करते हैं तो उनकी मालूमात में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी चीज़ में अगर आप ट्रेड करें तो आपको माशियात जो होती हैं, आपकी मईशत हो गई, आपकी इकॉनमी हो गई, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो कहने का मतलब ये था कि करंटली हमारे पास अगर कोई चीज़ इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज है तो आपकी कमोडिटी मार्केट है, या आप उसे कह सकते हैं कि एनर्जी और ऑयल एंड गैस की मार्केट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जब भी आप देखते हैं मार्केट में हल्की फुल्की अनसर्टेनिटी आती है मार्केट में तो आपकी क्रूड ऑयल की प्राइस 100 तक चली जाती है। रिसेंटली जब आपकी मार्केट में हमारे पास यूक्रेन की वॉर की जब एस्केलेशन हुई थी बहुत ज़्यादा, तो उसमें आपने देखा था कि तकरीबन 128 तक आपकी क्रूड ऑयल ने हिट किया था। और अभी भी आप देखें जिस हिसाब से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है गोल्ड में, इट मीन्स के गोल्ड की बात नहीं कर रहा, आप अगर खुद ही इसमें बैंकिंग सिस्टम को देखते हैं, अमेरिका की इकॉनमी को देखते हैं, जिस हिसाब से वहाँ पर अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उसी हिसाब से आपकी गोल्ड की प्राइस भी ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, एक अच्छा नोट था, मैंने सोचा ये भी आपको समझा देता हूँ। अभी के लिए देखेंगे दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट वीक में इकोनॉमिक कैलेंडर पर क्या चल रहा है और चार्ट्स में अभी के लिए क्या है। मशवरा अभी के लिए यही है भाई कि अगर ज़बरदस्त टाइप का प्रॉफिट मिल रहा है आपको, 29,700, 800, 900 कहीं भी आपने शॉर्ट सेलिंग की है, इवन 29,500 पे भी मैंने आपको कह दिया था कि यार मार्केट शॉर्ट है, अच्छी खासी आप करें, हल्का फुल्का कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो ज़बरदस्त टाइप का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, आपसे यही गुजारिश है कि अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिए। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ, उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा चार्टिंग की तरफ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो आज हमारे पास तो बिल्कुल वीकेंड चल रहा है, मार्केट में वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है और इसी वॉल्यूम के बीच में हमारे पास लेवल आ चुका था। तो ये बड़ी ज़बरदस्त, आप ऐसा समझे कि बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी आपके पास ट्रेड करने के लिए। इसीलिए मैंने आपको एक दिन पहले जो है वीडियो बनाकर दे दी थी कि जब हमारे पास मार्केट ऊपर जा रही थी तो उस टाइम मैंने आपको बता दिया था, इक्विटी मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, कि वहाँ हमारी डिमांड जोन को अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिली है, 40-50 का एरिया। और जैसे ही वहाँ से मार्केट हिट हुई थी उसी टाइम मैंने आपसे कहा था कि भाई अभी हमारे पास बीटीसी इसको फॉलो करने ज़रूर आएगा और आपको मार्केट आपकी सप्लाई के आसपास मिल जाएगी। जब वॉल्यूम नहीं होता ना दोस्तों, तो आप ऐसा समझें कि फिर आपका लेवल ट्रिगर अगर हो जाए तो बड़ा ज़बरदस्त और गोल्डन टाइप का लेवल होता है और काफ़ी फिर आप ऐसा समझें कि आसानी से आप उसमें पैसा बना देते हैं और बिल्कुल आपको मार्केट में टेंशन भी नहीं होती। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखें, अगर कोई भी मेजर लेवल मार्केट में ब्रेक होता है उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उसको ब्रेक करने के लिए वो आपका वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। अभी के लिए दोस्तों हमारे पास आप ऐसा समझें कि मंडे और ट्यूसडे के दिन तो कोई ख़ास डेटा नहीं है, लेकिन वेडनेसडे के दिन से हमारे पास सीपीआई, उसके बाद कोर सीपीआई, फिर क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज़ हैं, अच्छी खासी मोमेंटम इसमें भी बन जाती है हमारी इक्विटी मार्केट्स में। ऑफ कोर्स जब वहाँ पर मोमेंटम आती है तो फिर आपकी क्रिप्टो मार्केट में भी आती है। क्रिप्टो मार्केट से दोस्तों मैं काफ़ी ज़्यादा सर्च कर रहा था, कुछ खास न्यूज़ मिली नहीं, इसीलिए अगर कोई चीज़ जिसका इम्पैक्ट मार्केट पर ना पड़े उसको डिस्कस करना भी बिल्कुल फजूल होता है। तो क्रिप्टो मार्केट से हम कोई भी न्यूज़ जो है वो अभी के लिए सिलेक्ट नहीं करेंगे। ज़्यादातर आप कोशिश किया करें कि अगर यूएस इकोनॉमी को सही से आप फॉलो करते हैं तो यकीन माने आपकी ज़बरदस्त टाइप की ट्रेड्स भी लगेंगी क्रिप्टो मार्केट में। अगर इन शॉर्ट कहूँ दोस्तों तो आप ऐसा समझे कि नेक्स्ट वीक हमारे पास कुछ खास, इट मीन्स के मैक्स वॉलेटिलिटी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वॉलेटिलिटी के लिए आप ऐसा समझे कि मार्केट में वॉल्यूम का होना बहुत ज़रूरी होता है। यह भी एक बहुत अच्छा सिनेरियो है, कम वॉल्यूम में अच्छे खासे ट्रेड लगते हैं और यकीन माने जो भी आपको सप्लाई और डिमांड जोन बता दी जाती हैं उनको रिस्पेक्ट भी बड़ी ज़बरदस्त टाइप की मिलती है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग चार्ट्स की तरफ, उससे पहले मैं आपको आज का वॉल्यूम भी दिखा देता हूं कि हमारे पास करंटली तकरीबन $16 बिलियन के आसपास बीटीसी का वॉल्यूम रिपोर्ट हो रहा है और तकरीबन 9 से 10 बिलियन डॉलर के आसपास इथीरियम में जो अभी आप ऐसा समझे कि हल्का फुल्का वॉल्यूम आया है वो तकरीबन शॉर्ट सेलिंग का ही था और क्रिटिकल लेवल था। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर इन प्राइसेस पर आपको मार्केट मिलती है तो ज़बरदस्त टाइप की मार्केट में शॉर्ट है, शॉर्ट करें और अच्छा खासा आप पैसा बना सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों चार्टिंग की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट बिटकॉइन के चार्ट से करेंगे। करंट मार्केट प्राइस हमारे पास 28,800 के आसपास चल रही है और मार्केट में अभी के लिए जो लो रिपोर्ट हुआ है वो 28,300 का है। ठीक है, अगर आप लास्ट वीडियो देखने जाते हैं तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि 29,600, 700, 800 कहीं भी आपको मार्केट मिलती है, ज़बरदस्त टाइप की मार्केट शॉर्ट है आपकी। ठीक है, वॉल्यूम भी हल्का था, ज़बरदस्त टाइप की अपॉर्चुनिटी थी। सेम गोज़ फॉर इथीरियम में भी आपसे कहा था कि हल्की सप्लाई हमारे पास 1940-50 की है और अगर कोई शॉर्ट सेलिंग का एरिया है तो वो 1980 से लेकर 2000 राउंड टन में, अगर वहाँ पर आपको प्राइस मिलती है तो मार्केट में वहाँ भी ज़बरदस्त टाइप की शॉर्ट सेलिंग है। तो उम्मीद है दोस्तों आपने ट्रेड किया होगा और अच्छे खासे पैसे भी बनाए होंगे। अभी के लिए बीटीसी में करना क्या है
वो मैं आपको समझा देता हूँ कि 28,500 के आसपास, अगर आपको याद हो, काफ़ी बार मैं कह चुका हूँ कि हल्की डिमांड जोन हमारे पास है, लेकिन ये वो लेवल नहीं है जहाँ पर आप लोग मार्केट को लॉन्ग पर जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग में रहें। अगर आपको मार्केट जब तक 30,000 के आसपास मिलती है और 30,500 के ऊपर क्लोजिंग रिपोर्ट नहीं होती, मार्केट आपकी शॉर्ट सेल है। नीचे की तरफ अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो हमारे पास 27,200 और 27,000 का एरिया आ रहा है। इन प्राइसेस पर अगर मार्केट आपको मिलती है तो यहाँ पर एक अच्छी खासी लॉन्ग की भी अपॉर्चुनिटी है। और जब तक 27,000 के नीचे क्लोजिंग रिपोर्ट नहीं होती, आप अपनी पोजीशंस रख सकते हैं मार्केट में। तकरीबन आप ऐसा समझे कि 28,000 और 28,500 तक का लेवल तो आपको काफ़ी आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो BTC का काफ़ी आप ऐसा समझे कि सिंपल सिनेरियो है। अभी हम लोग बढ़ते हैं इथीरियम की तरफ। अगर इथीरियम की बात करें दोस्तों, तो तकरीबन आप ऐसा समझें कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था, आप खुद भी जाकर देख सकते हैं कि मैंने आपको एक एरिया बताया था 1980 से लेकर 2020 का, 2010-15 का। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर ये पूरा 30-35 पॉइंट्स जो हैं, ये हमारे पास बड़ी सॉलिड इस वीक में सप्लाई है। जब तक 2000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, मार्केट आपकी VIP शॉर्ट है। ठीक है, तो एग्जैक्टली पैटर्न फॉलो हुआ है। और हाई अगर मार्केट में हम देखते हैं तो 2010 का लगा है, 2018 का। ठीक है, और लो की अगर बात करते हैं तो 1855 का लो रिपोर्ट हुआ है। तकरीबन 150 पॉइंट मोमेंटम आपको मार्केट में 150 से भी ज़्यादा मिली है, 160-170 के आसपास। लेकिन अगर आपने 1990 या 2000 के आसपास शॉर्ट सेल उस प्राइस पे भी किया है, तो फिर भी आपको तकरीबन 100 पॉइंट मोमेंटम तो मिल ही रही है। अभी भी करंट मार्केट प्राइस हमारे पास अभी भी 1885 की चल रही है। और मशवरा यही है भाई, ज़बरदस्त टाइप के पैसे बन रहे हैं, मार्केट में से निकल जाइए। ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट है। अब करना क्या है, इथीरियम का लेवल मैं आपको बता देता हूँ। अब देखें, काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे मुझसे कि यार अपना इथीरियम जब चल रहा था आपका 1930-40 के आसपास के, सर अभी के लिए हम लोग क्या शॉर्ट कर सकते हैं? तो मैं आपसे हमेशा एक बात करता हूँ कि भाई जब BTC अपनी सप्लाई पर आ जाए, उस टाइम आप जो भी प्राइस चले इथीरियम में, आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी सारे दोस्त परेशान भी हो गए थे। 1940 और 50 के एरिया में उन लोगों ने एंट्री लगा दी थी। हालांकि मैंने कहा था आपसे क्लियरली कि 1980 और 2000 के बीच में बड़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है इथीरियम की। वहाँ मिले तो अच्छी खासी मार्केट में शॉर्ट सेलिंग है। या तो आपका BTC 29,800 के आसपास आ जाए, तो फिर जो भी आपकी प्राइस हो, आप इथीरियम में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो कोशिश किया करेंगे, गौर से सुना करें वीडियो को। काफ़ी सारे नंबर्स मैं आपको बताता हूं। अगर आप, इट मीन्स के नए जो यूज़र्स हैं उनके लिए थोड़ा मसला हो जाता है, पर जो दोस्त आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑलरेडी मार्केट में, आपको समझने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप हमें फॉलो कर रहे हैं। तो जो आपको नंबर्स बता दिए जाते हैं उनको याद रखा करें। और अगर प्राइस आपको वहीं पर मिले या उसके आसपास कहीं पर, या जो सिनेरियो आपको एग्जैक्टली समझा दिया जाता है, कोशिश किया करें कि उसी पर आप अमल दरामद करें। यकीन माने, बड़े ज़बरदस्त टाइप के, इट मीन्स के आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको मिल सकते हैं। ठीक है, और एक और भी चीज़ अभी मैं काउंट कर रहा था क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड, जितनी भी मैं आपको एनालिसिस देता हूँ, तकरीबन माशाल्लाह से अभी के लिए ये SL और TP की मैं बात कर रहा था आपकी फरवरी के स्टार्ट में। ठीक है, याद होगा जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं अभी तक। फिर उसके बाद माशाल्लाह से क्रिप्टो मार्केट में तो हमें कोई ख़ास SL नहीं लगा है। ठीक है, तो कोशिश किया करें, अगर आप स्ट्रेटजी को एग्जैक्टली सुनते हैं और जो नंबर्स आपको बता दिए जाएं, उन नंबर्स पर ही अगर आप ट्रेड करेंगे, तो तकरीबन आपके 30-40 ट्रेड के बाद एक हल्का फुल्का SL आपको इतना चांस बनता है। और इतना तो फिर मार्केट में चांस, अगर इट मीन्स कि SL हिट भी होता है तो उसको इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, आप खुद सोचें कितने सारे ट्रेड हम लोगों ने इन 1-2 महीनों में किए, और अच्छी खासी मार्केट में, आप ऐसा समझे कि ज़बरदस्त टाइप के मार्केट में पैसे हम लोग निकाल चुके हैं अभी तक। तो अभी के लिए अगर मैं आपको डिमांड जोन बता देता हूँ इथीरियम की, वही है 1770 और 80 का एरिया। लेकिन अच्छी स्ट्रेटजी यही होगी कि अगर BTC 27,000 के आसपास मिलता है, तो आप इथीरियम की जो भी प्राइस चले, एक अच्छी खासी आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। और अगर सप्लाई की बात करते हैं तो हमारे पास सिमिलर है 1950 के लेवल को। आप ऐसा समझे कि हमें मार्केट में इस बार कुछ ज़्यादा ख़ास रिस्पेक्ट नहीं मिली थी। तो मेजर आपकी जो सप्लाई है अभी, वो 1980 से लेकर 2020 का एरिया सिमिलर है। दोबारा अगर आपने, इट मीन्स के मार्केट में एंटर होना है, तो इन लेवल से पहले कोशिश करें कि आप एंट्री अपनी ना लगाएं। ठीक है, इक्विटी मार्केट का चार्ट दोस्तों मैं आपको हल्का सा दिखा देता हूं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे दोस्त जो है ना फंस जाते हैं और कहते हैं कि यार इक्विटी मार्केट में तो नीचे की तरफ मोमेंटम आ गई, तो फिर हमारे क्रिप्टो क्यों नहीं गई। ठीक है,
और इक्विटी मार्केट में ऊपर की तरफ मोमेंटम आ गई तो हमारी मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रही। हमेशा मैं आपसे कहता हूँ, इंटरेस्ट वाले दिन भी मैंने आपसे कहा था, पूरा रिपोर्ट किया था आपको कि एग्जैक्टली सिनेरियो क्या बना है। 4170 की हमारे पास सप्लाई थी इक्विटी मार्केट की, ठीक है। मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ से मार्केट आपकी जाएगी। 40-50 का टारगेट दिया था, 4050 का, वहाँ तक एग्जैक्टली मार्केट आपकी आ गई। तो जो लेवल आपको बताया था सप्लाई का, उसको मार्केट में अच्छी खासी रिस्पेक्ट भी मिली। अब मार्केट में आप अगर देखें, इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आया था उस दिन, ये बहुत बड़ी मोमेंटम थी। पर एक हम ओवरऑल पिक्चर को अगर देखते हैं क्रिप्टो मार्केट की और आपकी इक्विटी मार्केट की, तो एक चीज़ का आप ध्यान रखा करें कि मेजर ट्रेंड्स हमारे पास दोनों चीज़ों के बुलिश हैं, ठीक है। आपकी क्रिप्टो मार्केट में भी काफ़ी बार आपसे कहा है कि जब तक 25,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती, वी आर इन वेरी बुलिश ट्रेंड। और इक्विटी मार्केट में हमारे पास जो एरिया है वो तकरीबन 3970 का आ रहा है। जब तक हम लोग इक्विटी मार्केट में 3970 के ऊपर हैं, ट्रेंड्स हमारे पास बुलिश हैं। साइड वेव्स में मार्केट आपकी ट्रेड होती है, उसमें अगर आपको 1-to-1 कनेक्शन बिल्कुल नहीं होता, 48 घंटों से लेकर आप ऐसा समझें कि 3 दिन तक मार्केट जो है इतना फॉलोअप इसमें रहता है। लेकिन रिसेंट एक्टिविटी अगर हम देखते हैं, यहाँ पर आपके एप्पल के अर्निंग्स आए और यहाँ पर आपकी मार्केट क्रिप्टो की भी ऊपर को निकल गई। और एग्जैक्टली मैंने आपको समझाया था कि अगर इस डिमांड में हमें आप ऐसा समझें कि इसको रिस्पेक्ट मिलती है इक्विटी मार्केट में, तो फिर आप ऐसा समझें कि इक्विटी मार्केट उसी को फॉलो करने जाएगी। और यकीन माने, जैसे ही एप्पल की अर्निंग्स आई हैं, हमारी इक्विटी मार्केट ने 4135 और 4145 का लेवल ट्राई किया था, वहाँ से पर्सनल शॉट लग चुके हैं, ठीक है। तो उन लेवल तक जब आपकी मार्केट आई है तो उसको आप चार्ट ओवरले करके देख लें, सेम उसी टाइम आपकी क्रिप्टो मार्केट ने उसको फॉलो किया है। तो ये होता है दोस्तों कनेक्शन। उससे एक दिन पहले हमारे पास इंटरेस्ट रेट का डिसीजन था। ये जो मैंने आपसे स्टार्ट इंट्रो में कहा था कि हमारे पास BTC इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज नहीं है, तो उसका ये वाज़ेह सबूत है, ठीक है, कि जिस दिन इंटरेस्ट रेट आया था हमारे पास वो बड़ा है, उस दिन आपके गोल्ड शूट हुआ था। हमारी क्रिप्टो मार्केट अगर ऊपर गई है तो वो इक्विटी मार्केट की डिमांड को रिस्पेक्ट मिलने के बाद ऊपर गई है और अर्निंग्स पर ऊपर गई है, सप्लाई के आसपास आपको मार्केट मिली है। तो कोशिश किया करें, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं मार्केट में, इकोनॉमी से रिलेटेड, ये अगर आपको पता चल जाते हैं आपकी हेल्प आउट होती है इस तरह, ठीक है। अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट को सीखें भी, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाता हूँ। अभी के लिए हमारे पास इक्विटी मार्केट में सिमिलर लेवल हैं और नेक्स्ट जो एनालिसिस बनेंगे, सप्लाई और डिमांड जोन्स हमारे पास आएंगी, वो मैं आपको इंशाल्लाह मंडे वाले दिन अपडेट दूंगा मार्केट की, कि अभी के लिए हमने क्या करना है इक्विटी मार्केट्स में, आपके BTC में और आपके इथीरियम में। सबसे अच्छा मशवरा ये है कि अभी के लिए काफ़ी अच्छे पैसे बन चुके हैं मार्केट में, पीछे हट जाइए, कल के दिन भी इग्नोर करें। मंडे के दिन आपको फोरकास्ट में दे दूंगा, उसके बाद फिर पूरा वीक हम लोग ट्रेड करेंगे और अच्छे खासे पैसे ही बनाएंगे। और एक और भी चीज़ दोस्तों मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, काफ़ी सारे स्कैम अलर्ट से बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही है, मेरे पास मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। मेरे नाम से या आपको किसी के नाम से भी कोई भी अगर आपको कहता है कि यार आप इस एक्सचेंज में हमारे पास पैसा डालें, ठीक है, हम आपको ये बोनस देंगे, ये पर्क देंगे, या इतना आपकी इक्विटी हम बढ़ा लेंगे, 99% आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड देंगे, यकीन माने एक बात आप याद रखें, अगर कोई कंपनी आपको बोनस देती है, लिजिट कंपनी आपको कभी भी बोनस नहीं देती, ये बात आप याद रख लें। अगर कंपनी सॉलिड हो तो वो आपकी इनिशियल इक्विटी पे आपको डबल अमाउंट नहीं देगी कभी भी, इवन 2% भी आपको नहीं देगी, ठीक है। अगर कोई रेफरल का निज़ाम चल रहा वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन इनिशियल इक्विटी पे आपको बोनस देना या आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाना, तो आप ऐसा समझें कि उसका एंड रिज़ल्ट बड़ा ख़राब होता है। इस मार्केट में तकरीबन काफ़ी टाइम मेरा हो चुका है, लिजिट कंपनियां आपको कभी भी बोनस नहीं देती, ठीक है। और इस टाइप के आपको जो भी मैसेज रिसीव हो रहे हो मेरे नाम से या किसी के भी नाम से, आप उन्हें इग्नोर किया करें, रिपोर्ट करें और पहली फुर्सत में ब्लॉक कर दिया करें। तो ये स्कैम अलर्ट था, ये भी मैंने आपको समझा दिया। काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो अपना एक्सचेंजेस के बारे में पूछते हैं, तो एक्सचेंजेस का भी मैंने आपको काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया कि कोई भी एक्सचेंज आपको मैक्सिमम पर्क्स दे रहा है या बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दे रहा है, बोनस का लफ्ज़ जिस एक्सचेंज पर आ जाए, यकीन माने उससे आप दूर भागें, ठीक है। कभी भी आपको अगर सॉलिड टाइप का कोई एक्सचेंज होगा, भले वो आपकी क्रिप्टो मार्केट से या आपकी FX मार्केट से, वो आपको इस टाइप की कोई भी चीज़ें नहीं देता, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी अपडेट आज की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।